नमस्कार, मैं राजवीर सिंह। आज मैं आपके सामने सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हर उस पत्रकार की कहानी है जो सच को सामने लाने की हिम्मत रखता है। ये कहानी है एक आम नागरिक के हक की, व्यवस्था में बैठे भ्रष्टाचार की और उस खतरे की जो सच को बोलने की कीमत के रूप में आता है। ये कहानी शुरू होती है गाजियाबाद के संपत्ति प्रबंधन कार्यालय से। मुझे कुछ दिनों पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसने पूरे विभाग में भ्रष्टाचार के जाल को उजागर कर दिया। इस रिकॉर्डिंग में संपत्ति प्रबंधन अधिकारी नृपेंद्र बहादुर सिंह, ये नाम जरा गौर से सुनिएगा, इसका बहुत महत्वपूर्ण आगे रोल होने वाला है इस पूरी कहानी में। नृपेंद्र बहादुर सिंह अपने ही जूनियर कर्मचारियों को रिश्वत लेने के गुर सिखा रहे थे। उनके शब्द साफ थे कि 4,75,000 रुपए की रकम को बढ़ाकर 5,50,000 कर दो और 50,000 अपने पास रख लो, यानी जो नीचे के कर्मचारी हैं वो अपने पास रख लें। अच्छा, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट करने का ठोस सबूत था। मामला था गाजियाबाद के मंडोला विहार योजना के ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या 1BGH19 का। जांच में यह भी सामने आया कि इस संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी के दौरान कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। आवेदक ने खुद अपने 2 लैपटॉप लेकर ऑफिस के अंदर बैठकर बिडिंग की है। ये बड़ा गंभीर आरोप था। सवाल ये कि क्या ये प्रक्रिया सही थी, और सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे खेल में नृपेंद्र बहादुर सिंह की आखिर भूमिका क्या थी। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने फैसला किया कि इस सच को सामने लाना होगा, इस भ्रष्टाचार को सामने लाना होगा। मैंने पूरी छानबीन की, दस्तावेज जुटाए, रिकॉर्डिंग के वास्तविकता की जांच की और फिर 22 अगस्त को मेरी स्टोरी पब्लिश हुई। तकरीबन 1 हफ्ते काम करने के बाद स्टोरी पे ये स्टोरी पब्लिश हुई। कई मीडिया चैनलों ने इसे उठाया भी, यानी मेरी खबर चलने के बाद कई मीडिया चैनल्स ने इस पूरी खबर को उठाया। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और फिर सरकार ने एक्शन भी लिया। नृपेंद्र बहादुर सिंह को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, जांच के भी आदेश हुए। मुझे लगा कि मेरी खबर इतनी सटीक थी, डॉक्यूमेंटेड थी कि आखिर इस खबर के साथ न्याय हो गया, सिस्टम ने काम किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। स्टोरी के करीब 3 महीने बाद आखिर में एक अखबार में छोटी सी खबर छपी कि नृपेंद्र बहादुर सिंह ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। आरोप कि मीडिया ट्रायल के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करना और रंगदारी मानना। मतलब कि मैंने नृपेंद्र बहादुर सिंह से इस खबर को लेकर ब्लैकमेलिंग की, उनसे पैसे की डिमांड की और उनके मान को हानि की। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया और इसकी सजा के तौर पर मुझ पर ही FIR, मुझ पर ही आरोप। ये वही पुरानी कहानी थी, जो सच बोले उसे दबा दो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो फिर आप में आत्मविश्वास बढ़ा होता है। लेकिन यहां मैं अकेला नहीं था। लखनऊ के सैकड़ों सीनियर पत्रकार, जिनका मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत धन्यवाद, थैंक यू जिनको बोलना चाहता हूं, उन्होंने मेरे समर्थन में आवाज उठाई। वो एकजुट हुए, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई राजवीर सिंह की नहीं थी, ये हर उस पत्रकार की लड़ाई थी जो सच की ताकत में विश्वास रखता है। हम सब ने मिलकर, यानी हम और हमारे तमाम वरिष्ठ जो जर्नलिस्ट हैं, तमाम हमारे सहकर्मी, तमाम हमारे साथी पत्रकार, हम सब ने मिलकर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी से मुलाकात की। हमने पूरा मामला उनके सामने रखा, क्योंकि खबर डॉक्यूमेंटेड थी, सबूतों के साथ थी, तथ्यों के साथ थी। और मैं आज आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि प्रमुख सचिव जी ने हमारी बात सुनी। ये अच्छी बात है। उन्होंने समझा कि एक पत्रकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सच्चाई सामने आएगी और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अच्छी बात थी। जब हम लोग उनसे मिले तो उन्होंने एक भरोसा दिलाया, एक आश्वासन दिया। हालांकि मुकदमा है, अब देखते हैं क्या होगा, और मुकदमे से कोई डरने की बात भी नहीं है। अगर आप काम करते हैं तो एक तरह से पत्रकारों के लिए अगर कोई मुकदमा होता तो उनके ऊपर एक तमगा भी होता है, उनका एक मेडल होता है। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि पत्रकारिता की ताकत में मुझे विश्वास है। मुझे उस सिस्टम में विश्वास है जो सही और गलत में फर्क करता है, और सबसे ज्यादा मुझे आप लोगों में विश्वास है जो सच को सुनना चाहते हैं, यानी कि आप जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं। ये रास्ता दोस्तों आसान नहीं था, मुझे डर था, मुझे चिंता थी। लेकिन जब आप जानते हैं कि आप सही हैं, जब आपके पास सबूत हैं,
आपने जो खबर की है वो सारी खबर डॉक्यूमेंटेड है और आपका इरादा साफ है, तो डर से बड़ी होती है सच को लाने की जिम्मेदारी। आज मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपकी खबर तथ्यपरक है, अगर आपके पास सबूत हैं, अगर आपका इरादा जनहित में है, तो रुकिए मत। चाहे कितनी भी बड़ी ताकत सामने क्यों ना हो, भ्रष्टाचार से लड़ना सिर्फ पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं है। और जब हम सब मिलकर खड़े होते हैं तो कोई भी भ्रष्ट व्यवस्था हमें रोक नहीं सकती। नृपेंद्र बहादुर सिंह का मामला अभी जांच में है, लेकिन एक बात तय है कि सच अब सामने आ चुका है और सच की ताकत किसी भी झूठ से बड़ी होती है। ये सच्चाई सिर्फ एक स्टोरी की नहीं है, दरअसल ये हम सब की कहानी भी है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी ये जंग जारी रहेगी, सच की आवाज़ कभी नहीं रुकेगी। और सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में एक महत्वपूर्ण बात और कि इस तरह के FIRओं से या इस तरह किसी की धमकियों से मैं डर जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वो जो तमाम हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ, जो तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ खड़े रहे। शायद इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूं और मुझमें एक हिम्मत भी आई है। तो अब जल्द ही फिर भ्रष्टाचार की किसी अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।